उद्योगपव उलूकदूतागमनपव 61 पांडवों के शिविर में पहुंचकर उलूक का भरी सभा में दुर्योधन का संदेश सुनाना। संजय कहते हैं, राजन। तदनंतर जुआरी शकुनि का पुत्र उलूक पांडवों की छावनी में जाकर उनसे मिला और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोला। 1 राजन, आप दूत के वचनों का मर्म जानने वाले हैं। दुर्योधन ने जो संदेश दिया है उसे मैं ज्यों का त्यों दोहरा दूंगा। उसे सुनकर आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। 2 युधिष्ठिर ने कहा, उलूक, तुम्हें तनिक भी भय नहीं है। तुम निश्चिंत होकर लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन का अभिप्राय सुनाओ। 3 संजय कहते हैं, तब वहां बैठे हुए तेजस्वी महात्मा पांडवों, सृंजयों, मत्स्यों, यशस्वी श्रीकृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप समस्त राजाओं के बीच में उलूक ने यह बात कही। 4-5 उलूक बोला, महाराज युधिष्ठिर, महामना धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने कौरववीरों के समक्ष आपको ये संदेश कहलाया है, इसे सुनिए। 6 तुम जुए में हारे और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को सभा में लाया गया। इस दशा में अपने को पुरुष मानने वाला प्रत्येक मनुष्य क्रोध कर सकता है। 7 12 वर्षों तक तुम राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे और 1 वर्ष तक तुम्हें राजा विराट का दास बनकर रहना पड़ा। 8 पांडुनंदन, तुम अपने अमरशकों, राज्य के अपहरण को, वनवास को और द्रौपदी को दिए गए क्लेश को भी याद करके मर्द बनो। 9 पांडुपुत्र, तुम्हारे भाई भीमसेन ने उस समय कुछ करने में असमर्थ होने के कारण जो दुर्वचन कहा था उसे याद करके वे आवें और यदि शक्ति हो तो दुशासन का रक्त पिएं। 10 लोहे के अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकालकर उन्हें तैयार करने आदि का कार्य पूरा हो गया है। कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है, मार्ग बराबर हो गया है और तुम्हारे अश्व भी खूब पले हुए हैं। अतः कल सवेरे से ही श्रीकृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। 11 युद्ध क्षेत्र में भीष्म का सामना किए बिना ही तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो? कुंती नंदन, जैसे कोई अशक्त एवं मंदबुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ने की इच्छा करे, उसी प्रकार तुम भी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें किया करते हो। बातें ना बनाओ, पुरुष बनो, पुरुषत्व का परिचय दो। 12 पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सूतपुत्र कर्ण, बलवानों में श्रेष्ठ शल्य तथा युद्ध में शचीपति इंद्र के समान पराक्रमी महाबली द्रोण को युद्ध में जीते बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो? 13-14 आचार्य द्रोण ब्राह्मवेद और धनुर्वेद दोनों के पारंगत पंडित हैं। वे युद्ध का भार वहन करने में समर्थ, अक्षोभ्य, सेना के मध्य में विचरने वाले तथा संग्राम भूमि से कभी पीछे न हटने वाले हैं। पार्थ, तुम उन्हीं महातेजस्वी द्रोण को जो जीतने की इच्छा करते हो वो व्यर्थ दुस्साहस मात्र है। वायु ने कभी सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंका हो, ये कभी हमारे सुनने में नहीं आया। 15-16 तुम जैसा मुझसे कहते हो वैसा ही यदि संभव हो जाए तब तो वायु भी सुमेरु पर्वत को उठा ले, स्वर्गलोक पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाए। 17 जीवित रहने की इच्छा वाला कौन ऐसा हाथी सवार, घुड़सवार अथवा रथी है जो इन शत्रुमर्दन द्रोण से भिड़कर कुशलपूर्वक अपने घर को लौट सके? 18 भीष्म और द्रोण ने जिसे मारने का निश्चय कर लिया हो अथवा जो युद्ध में इनके भयंकर अस्त्रों से छू गया हो, ऐसा कौन भूतल निवासी जीवित बच सकता है? 19 जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा काम्बोज, शक, खश, शाल्व, मत्स्य, कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं मलयच, पुलिंद, द्रविड़, आंध्र और कांची देशीय योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के समान दुर्धर्ष एवं संगठित है, कौरवराज की उस समुद्र तुल्य सेना को क्या तुम कूपमंडूक की भांति अच्छी तरह समझ नहीं पाते? 20-21 अल्पबुद्धि मूढ़ युधिष्ठिर, जिसका वेग युद्धकाल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है, नाना प्रकार के जनसमुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथा गजसेना के बीच में खड़े हुए मुझ दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो? 22 धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उलूक अर्जुन की ओर मुड़ा और तत्पश्चात उनसे भी इस प्रकार कहने लगा। 23 अर्जुन, बातें न बनाकर युद्ध करो। बहुत आत्मप्रशंसा क्यों करते हो? विभिन्न प्रकारों से युद्ध करने पर ही राज्य की सिद्धि हो सकती है।
झूठी आत्मप्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। 24। धनंजय, यदि मैं अपनी झूठी प्रशंसा करने से ही अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती, तब तो सब लोग सिद्धकौम हो जाते, क्योंकि बातें बनाने में कौन दरिद्र और दुर्बल होगा। 25। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सहायक वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष है, तथा मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है। ये सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्य का अपहरण करता हूँ। 26। कोई भी मनुष्य नामात्र के धर्म द्वारा राज्य नहीं पाता, केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। 27। तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्य का शासन करूंगा। 28। दास अर्जुन, जब तुम लोग जुए के दांव पर जीत लिए गए, उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? भीमसेन का बल भी उस समय कहाँ चला गया था? 29। गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दासभाव से उद्धार न हो सका। 30। तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दासभाव में स्थित थे। उस समय उस द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। 31। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को हिजड़ा या नपुंसक कहा था, वो ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराटनगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों की भांति वेणी धारण करनी पड़ी। 32। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन को राजा विराट के रसोई घर में रसोइये के काम में ही संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा, वो सब मेरा ही पुरुषार्थ है। 33। इसी प्रकार सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रिय को दंड दिया है, इसीलिए तुम्हें भी सिर पर वेणी रखाकर और हिजड़ों का वेश बनाकर राजा विराट की कन्या को नचाने का काम करना पड़ा। 34। फाल्गुन, श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। तुम श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। 35। माया, इंद्रजाल अथवा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए मुझ दुर्योधन के क्रोध और सिंहनाद को ही बढ़ाती है, मुझे भयभीत नहीं कर सकती है। 36। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाणों वाले मुझ वीर के पास आकर 10 दिशाओं में भाग जाएंगे। 37। तुम भीष्म के साथ युद्ध करो या सिर से पहाड़ फोड़ो या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैरकर पार करो। 38। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है, विविंशति उसके भीतर रहने वाला महासर्प है, बल उसके भीतर उठने वाले महान ज्वार के समान है, भूरिश्रवा तिमिंगिल नामक मत्स्य के स्थान में है। 39। भीष्म उसके असीम वेग हैं, द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के होने से इस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शल्य मत्स्य तथा आवर्त भंवर का काम करते हैं और काम्बोजराज सुदक्षिण इसमें बड़वानल हैं। 40। दुशासन इसके तीव्र प्रवाह के समान है, शल और शल्य मत्स्य हैं, सुषेण और चित्रायुध नाग और मकर के समान है, जयद्रथ पर्वत है, पुरुमित्र उसकी गंभीरता है, दुर्मर्शन जल है और शकुनी प्रपात झरने का काम देता है। 41। भांति भांति के शस्त्र इस सैन्य सागर के जल प्रवाह है, यह अक्षय होने के साथ ही खूब बढ़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंधु मार दिए जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन को बड़ा संताप होगा। 42। पार्थ, जैसे अपवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस पृथ्वी के राज्य शासन से निराश होकर निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन, शांत होकर बैठ जाओ, राज्य तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है, वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्य की अभिलाषा की है। 43। इति श्री महाभारते उद्योग पवणि उलूक दूतागमन पर्वणि उलूक वाक्य 61 161। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूतागमन पर्व में उलूक वाक्य विषयक 161वां अध्याय पूरा हुआ। 161।